वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। दावा की नई पेशकश आपकी आवाज़ जनता तक में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास मेहमान का परिचय कराने से पहले हम उनके बारे में कुछ आपको जानकारियाँ बताना चाहते हैं कि वे 15 सालों से पार्षद रहे, MIC के चेयरमैन रहे, अपने वार्ड में निर्दलीय भी पार्षद जीते और पार्टी की टिकट के द्वारा भी जीते। अपने वार्ड में भी इन्होंने अपनी जीत दर्ज की और दूसरे वार्ड में भी जाकर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। जी हाँ, बहुत ही जाना माना नाम संतोष पिल्ले जी से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सर, दावा न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दावा न्यूज़ वाले की तरफ को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने एक जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इन 15 सालों का सफ़र, चूँकि अब पार्षद की एक बार फिर से आपके द्वारा दावेदारी करने जा रहे हैं और महापौर की भी, अगर पार्टी आपको सपोर्ट करती है और महापौर लेकर आती है, टिकट देती है, तो उसकी भी दावेदारी आपकी तरफ से रहेगी। जनता के लिए जो खास जो मुद्दे होते हैं, जो वार्ड पार्षद होने के नाते आप बखूबी जानते हैं, पानी की समस्या हो गई, सफाई की समस्या हो गई या अन्य चीज़ों को लेकर के, तो क्या क्या आपके द्वारा इन 15 सालों का अनुभव रहा है वार्ड में, बताइए। देखिए, मेरा तो राजनीति सफ़र छात्र राजनीति से हुआ है। मैं 95 में छात्र संघ चुनाव लड़ा था और लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट फाइट किया था और मैं विजयी हुआ था लॉ कॉलेज में। उसके बाद उदय भाई के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय हुआ और लगातार 3 बार पार्षद बना। मैं पहला पार्षद लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 15 से था और उसके बाद उसी वार्ड से रिपीट निर्दलीय टिकट कट जाने की वजह से निर्दलीय वार्ड वाले बोले निर्दलीय लड़ो, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उसमें भी वार्ड वाले लोग मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और आज मैं अभी इस साल मैं वार्ड नंबर 18 ममता नगर का पार्षद हूँ। देखिए, चुनाव लड़ना, पार्षद चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव है। एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव उतना कठिन नहीं होता है जितना पार्षद चुनाव कठिन होता है। और मेरी शुरू से सोच थी कि हर आदमी की एक लाइफ होती है। मेरी लाइफ शुरू से मैं धार्मिक और राजनीति से रुचि थी, जन सेवा करने की रुचि थी। और मैंने पुलिस की एग्ज़ाम भी 10 बार दिया हूँ, लेकिन मैं पुलिस में रिटर्न में सफल नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल तो निकाल लेता था, लेकिन किसी तरह सेवा करने का मौका खोजते रहता था। लास्ट टाइम फिर मेरे को लगता कि ये राजनीति सफ़र तय करके मैंने फिर राजनीति में आया और अपना राजनीतिक जीवन चालू किया। देखिए, वार्ड में मूलभूत सुविधा तो एक आवश्यक है ही, लेकिन मूलभूत सुविधा के साथ साथ एक ऐसा काम जो वार्ड वाले की सोच भी न हो, हम ऐसा काम कर दें। और लक्ष्य यही रहा है कि मैं जितना ज़्यादा वार्ड वाले को सेवा दे सकूं, वो देना चाहता था और मैं देते आया हूं। मैं सबसे पहले लेबर कॉलोनी में पार्षद बना। उस समय महापौर शोभा सोनी थी और मैं वहाँ का पार्षद था। उस वक्त मैं अपने वार्ड वाले की समस्या को देखता था कि वार्ड वाले में जैसे कोई शादी ब्याह होता था तो हम लोग छिंदी कॉलोनी या अन्य भवन को 30,000 35,000 किराया दे के बाहर जाके शादी करते थे। मेरे मन में आया क्यों ना हमारे मोहल्ले में ही एक ऐसा सामुदायिक भवन बन जाए जिससे मोहल्ले के लोग यहीं शादी करें। इतना बड़ा ग्राउंड है, इसको डेवलप करना चाहिए। तो रोड नाली तो बनाया, लेकिन साथ में एक भवन का मेरे को बहुत दिमाग में था। तो जैसे तैसा लड़ने में तो माहिर हूँ। नगर निगम में बिना मांगो मिलता नहीं है, लड़ झगड़ करके पैसा सेंक्शन कराना वो पार्षद का कर्तव्य है। सीधे साधे पार्षद यदि रहेंगे तो विकास होता नहीं है, थोड़ा सा तेवर दिखाना पड़ता है। तो मैंने वार्ड में एक सामुदायिक भवन लेके आया उस समय और बहुत ही अच्छा सामुदायिक भवन बना और बाउंड्री वाल भी कराया, वहाँ पे PCC भी कराया। आधे को अंडरग्राउंड छोड़ा हूँ लान के लिए, पानी ज़मीन में सूखे जाए, ज़मीन में बोरिंग का स्रोत बने रह करके, और आधे में PCC कराया और बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बना। जिससे और पहला शादी मैं अपनी भतीजी का करके दिखाया वहाँ पे, जिसमें शहर के सारे गणमान्य सभी पार्टी के लोग आए थे आशीर्वाद देने। तो वो दिखाना मेरा ये था कि यहाँ हो सकता है ऐसा काम। आज के डेट में वहाँ कईयों की शादी हो गई और कईयों को छोटा मोटा कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट जाता है। और
मेरे ख्याल से लगभग मोहल्ले वाले उस भवन का बहुत ही लाभ लेते हैं और आज भी मुझे वो मानते हैं। उसके बाद आज मैं ममता नगर का पार्षद हूँ। ममता नगर की समस्या बहुत ही जटिल थी। मैं जब गया वहाँ देखा तो ना गार्डन था, ना ढंग रोड था, ना नाली की स्थिति थी, ना लाइट की कमी थी। तो सबसे पहले मैं नगर निगम में अपने वार्ड का नक्शा निकाला कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो नक्शा में बहुत सी चीज़ मेरे को देखा कि यहाँ गार्डन तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन कागज़ में दिख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं दिख रहे हैं गार्डन। तो ऐसे जो कॉलोनी नजर, खंडेलाल कॉलोनी, आप कभी जाएंगे खंडेलाल कॉलोनी में पूछिएगा, खंडेलाल कॉलोनी में जो कॉलोनी नजर था वो ज़मीन जो थी गार्डन की उनको बेच दिए थे। तो मैंने उनसे कहा देखिए दादा, ये ज़मीन मुझे दिख रही है निगम में, ये ज़मीन मुझे चाहिए। तो उसके एवज में उन्होंने सीधे तो माने नहीं, तो उन्हें या फिर कार्रवाई होगी कि ज़मीन कहाँ है। तो उन्होंने फिर 2 गार्डन की ज़मीन उन्होंने दिया, एक में मंदिर प्लस गार्डन बना और एक में गार्डन बना, है ना। तो वो दिया। फिर एक और कॉलोनी नजर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे भी मैंने बात की, दादा आपने भी ज़मीन गायब यहाँ दिख नहीं रही है। तो उन्होंने भी ज़मीन को वापस जो बेच चुके थे खरीद के, उसको नगर निगम में त्याजन करके वो भी गार्डन की ज़मीन छोड़ा। उसके अलावा आनंद विहार कॉलोनी हो गया, आपका पंचशील कॉलोनी हो गया, खंडेलाल कॉलोनी बता, सारे जगह मैंने गार्डन, खेलने कूदने के लिए जगह और शादी के लिए बाउंड्री वॉल बना के प्लेन छोड़ा, क्योंकि यहाँ शादी ब्याह हो। आज की डेट में मैं वहाँ 6 से 7 गार्डन बना चुका हूँ। सर, चैनल के माध्यम से आप अपनी पार्टी से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से अपने पार्टी और जनता से यही उम्मीद करना चाहूँगा, यदि पार्टी मुझे यदि टिकट देती है, चाहे पार्षद के रूप में दे, चाहे महापौर के रूप में दे, बस जनता से यही चाहूँगा, मेरा लक्ष्य केवल सेवा है। यदि ज़रूर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा आप लोगों के माध्यम से, तो निश्चित तौर से तन मन से जनता के हित में जो भी काम होगा निश्चित करूँगा। यही मेरी उम्मीद है। आम जनता से मैं निवेदन करता हूँ, यदि मुझे मौका मिला तो आपका सहयोग हमेशा प्राप्त हो। पिछले जो 5 साल रहे पार्षद पद के, या कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार के, वो कोरोना काल के चलते बहुत ही धीमी गति से विकास कार्य हुआ है। तो उस दौरान आपके द्वारा क्या किया गया कार्यों में? देखिए, हम लोग जो चुनाव जीते उसके बाद तो कोरोना आ गया था, और कोरोना लगभग 1.5 से 2 साल रहा। इस बीच हम लोग केवल वार्ड की जनता को सेवा कैसे कर सके, ये हमको प्राथमिकता थी। तो कई लोग घर से बाहर, हम लोग कई निकल नहीं पाते थे, कई लोग का फ़ोन आता था। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको घर से बाहर नहीं निकलता था, कोरोना उनके घर में पहुंच चुका था, तो उनको वो एक घेरे में रख दिया जाता था। तो उनको सामान पहुंचाना रहता था। उनको जैसा पहले उसमें भी आ जाता था मोबाइल में कि फलाना घर के गली में इनका कोरोना हुआ है करके, तो उनको घर को चिन्हांकित करके हमने उनको बैरिकेड करके उनको सुरक्षित रखते थे। और जो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था थी उसको हम कराते थे। और हम पार्षद निधि से और महापौर निधि से भी हमने पूरे वार्ड में जो ज़रूरतमंद थे, जिनको ज़रूरत थी, उनको वार्ड में हमने अनाज, राशन जितना बन सके उतना हमने उसमें कोशिश किया। सैनिटाइज़र भी बांटे उस समय। तो ये हमारी शुरुआत तो दौर हमने कोरोना में ही निकाला, साल 1.5 साल बाद के जो समय मिला वो फिर वार्ड के लिए, विकास के लिए हमने सोचा, है ना। और देखिए, अब स्थिति यह है कि आज की डेट में हमने 1.5-2 साल को छोड़ने के बाद भी, कोरोना काल को छोड़ दिए, उनको छोड़ने के बाद जो समय हमको मिला 2.5-3 साल का, उस पर हमने बहुत फोकस किया। और अब हम तो दोनों वार्ड को मिला के हम बता सकते हैं कि हमारा केवल काम ही बोलता, मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है। आप जाके खुद स्वयं जाके देखिएगा, एक एक गली में जाके देखिएगा कि वहाँ काम हुआ है कि नहीं, वहाँ के लोगों से मिलेगा कि काम कितना हुआ है, यदि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पता कि आप मीडिया है, हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, तो इसका मतलब हम कुछ भी बोल के जा रहे हैं। आप स्वयं जाइए, मेरा निवेदन है, आप जाइए मेरे वार्ड में और वार्ड के हर गली में घूम के देखिएगा कि बेहतर हुआ, जितना कोशिश बने। वार्ड वाले का तो भरपूर आशीर्वाद मिला, और किसी वार्ड वाले से आज तक किसी से ना उलझन हुई, ना किसी से संबंध खराब हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से अपने वार्ड वाले की, दोनों वार्ड वाले की जनता को नमन करता हूं कि ऐसा वार्ड मुझे हमेशा मिलता रहा है कि उन्होंने 5 साल में बहुत ही सम्मान दिया और मैं उनके अनुरूप उतरा, ये मुझे बहुत खुशी है।
इस बात का। तो आप हैं हमारे साथ संतोष पिल्ले जी, जिनकी जो कहानी है या कहना चाहिए कि विकास कार्य है, उनकी लंबी लिस्ट है, लंबी लाइन है। वो नहीं बोलते, उनका काम बोलता है, ऐसा उनका कहना है। वार्ड वासियों के द्वारा भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद उनको मिलता रहा है और आगे भी उनके द्वारा अपील जारी है कि लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 17 से उनके द्वारा पार्षद चुनाव के लिए की गई जो आवेदन है उस पे वो खरे उतरेंगे और आम जनता से भी उन्होंने ये अपील की हुई है। निखत परवीन खान के साथ दावा न्यूज़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से।